हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे बिना गैस जलाए ये टेस्टी सी मिठाई। तो इस मिठाई को आज हमने बिना गैस जलाए बनाया है और घर के ही सामान से इसे बनाकर तैयार किया है। ये मिठाई सिर्फ 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही आसान तरीके से ये मिठाई बन जाती है और खाने में ये उतनी ही टेस्टी है। तो दिवाली आने वाली है और दिवाली पे आप इस मिठाई को बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसे हमने घर के ही सामान से बनाया है और इसमें ना ही हमने मिल्क पाउडर का इस्तेमाल किया है, ना ही किसी मावे या खोए का इस्तेमाल किया है। तो चलिए बनाते हैं इस मिठाई को। तो इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे एक ट्रे। तो आप यहाँ पर कोई भी ट्रे, थाली या कोई भी केक टिन जो भी आपके पास हो उसे ले लें और उसे अच्छे से घी से ग्रीस कर कर तैयार कर लें। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले इसे घी से अच्छे से ग्रीस कर कर रख लेंगे और इसे एक साइड रखेंगे और हम ले लेंगे एक मिक्सर जार। तो यहाँ पर मिक्सर जार में हम डालेंगे चीनी। तो चीनी आप यहाँ पर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है आधा कप चीनी। तो यहाँ पर आप कप या कटोरी को मेजरमेंट के लिए सेट कर लें और फिर सारा मेजरमेंट आप उसी से लें। तो यहाँ पर साथ ही 2 इलायची डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर इलायची को छील लिया है और उसे हम छिलकर इसमें डाल देंगे। और साथ ही यहाँ पर डालेंगे हम कुछ काजू। तो यहाँ पर मैंने 6 से 7 काजू लिए हैं। तो यहाँ पर आप काजू चाहें तो स्किप कर सकते हैं या चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो उसे डाल सकते हैं। और इसका हमें पीस कर इसे बारीक पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसे बढ़िया से बारीक पीस लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि जो हमारी चीनी है वो कितनी बढ़िया से पीस कर तैयार हुई है। अगर आप अच्छे से नहीं पीसी है तो आप इसे दोबारा से पीस लें और चाहे तो आप इसे छन्नी से छान कर भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे छन्नी से नहीं छाना है क्योंकि मेरी जो चीनी थी वो बहुत ही अच्छे से पीस कर तैयार हो गई है। तो बस इसे हम एक साइड रख लेंगे। अब हम फिर से उसी मिक्सर जार को ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम मुरमुरे। तो आज की जो मिठाई है वो मैंने बनाई है मुरमुरे से। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मुरमुरे ले लिए हैं। तो यहाँ पर मुरमुरों को लाई भी बोला जाता है और साथ ही इसे इंग्लिश में पफ राइस भी कहते हैं। तो जो ये मुरमुरे हैं ये मैंने यहाँ पर 2 कप लिए हैं और आपको इस बात का ध्यान देना है कि जो मुरमुरे हैं वो सॉफ्ट नहीं होने चाहिए। मुरमुरे आपको क्रिस्पी लेने हैं। जब आप इसे हाथ से तोड़े तो ये बहुत ही आसानी से टूटने चाहिए। अगर आपके मुरमुरे थोड़े सॉफ्ट हैं तो आप इसे किसी भी कढ़ाई या पैन में डालकर 1 से 2 मिनट के लिए थोड़ा भून लें जिससे कि जो मुरमुरे हैं वो क्रिस्पी हो जाए। और इसे हम डाल देंगे मिक्सर जार में। तो इसे हमें थोड़ा थोड़ा कर कर अच्छे से बारीक पीस लेना है। तो यहाँ पर जो मेरा मुरमुरा है वो मैंने बहुत ही बारीक पीस कर तैयार कर लिया और आप देख सकते हैं कि जो मुरमुरा है कितना बढ़िया बारीक आटे जैसा पीस कर तैयार हो गया है। तो आपको बस ऐसे ही पीस कर इसे तैयार करना है। आप चाहें तो इसे छन्नी से छान सकते हैं। मैंने इसे बढ़िया से पीस कर तैयार कर लिया और इसे भी डाल देंगे हम इसी बाउल में। यहाँ पर आप मुरमुरे की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर ले लेंगे हम नारियल का बुरादा। तो यहाँ पर आप सूखे हुए नारियल को ग्रेट कर कर उसे मिक्सी में पीस कर ले सकते हैं या चाहे तो मार्केट वाला भी ले सकते हैं। और आपको इस बात का ध्यान रखना है जो नारियल का बुरादा है वो भी बारीक पिसा हुआ होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास पहले से ही नारियल का बुरादा बारीक पिसा हुआ रखा था तो मैंने वो ही ले लिया है। और इसे भी हम इसी बाउल में डाल देंगे और साथ ही इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे ताकि जो सभी चीज़ें हैं वो आपस में अच्छे से मिल जाए। आप चाहें तो इसी स्टेज पे आप इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आज इस मिठाई को बिना मिल्क पाउडर के बनाकर तैयार किया है। तो बस यहाँ पर सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिला लिया और अब इसमें डालेंगे हम मलाई। तो यहाँ पर मैंने दूध की ताज़ा मलाई ली है। तो मलाई सभी के घरों में आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर हम 2 चम्मच दूध की मलाई डाल लेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे। तो हमें इसे अच्छे से मिलाना है। मलाई को हमें थोड़ा थोड़ा कर कर ही डालना है जिससे कि जो हमारी ये मिठाई है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हो। तो मलाई डालने से इसमें एक बहुत ही बढ़िया सा मावे जैसा टेस्ट आएगा और हमारी जो मिठाई है वो बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होगी। तो मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और आप देख सकते हैं जो मिश्रण है वो अच्छे से मिक्स हो गया है। लेकिन ये अच्छे से अभी थोड़ा सा सूखा सूखा लग रहा है। तो इसमें हम 1 चम्मच मलाई और डाल देंगे जिससे कि जो मिश्रण है वो अच्छे से इकट्ठा हो जाए। तो यहाँ पर हमें मलाई थोड़ी थोड़ी कर कर ही डालनी है जिससे कि जो हमारा मिश्रण है वो गीला ना हो। तो यहाँ पर मैंने टोटल 3 चम्मच मलाई डाली है और हमारा जो मिश्रण है वो बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो मिश्रण है वो अच्छे से बनकर तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर बिल्कुल खोए जैसा आ रहा है। जो मावा होता है हमारा वैसे ही इसका टेक्सचर आया है। तो बस अब जो हमने घी से ग्रीस करके ट्रे रखी थी उसे ले लेते हैं और इसमें अच्छे से इस मिश्रण को दबाते हुए सेट कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर हाथ से या चाहे तो स्पैचुला से दबाते हुए इसे अच्छे से सेट कर लें। तो यहाँ पर मैंने मिश्रण को अच्छे से सेट कर लिया है और इसके बाद आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश कर सकते हैं। तो मैंने आज इसे चांदी के वर्क से गार्निश किया है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा लेते हैं। तो आप अपनी पसंद के किसी भी ड्राई फ्रूट से या चाहें तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी इसे ऐसे ही कट कर कर तैयार कर सकते हैं।
आज की जो ये मिठाई है बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और इसे आपको सेट होने के लिए रखने की ज़रूरत भी नहीं है। बहुत ही जल्दी इससे 5 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। जब जितने टाइम में आप इसे ट्रे में सेट करते हैं बस इतना ही इसमें टाइम लगता है और इसके बाद इसे हम कट कर लेते हैं। तो लीजिए तैयार है हमारी ये टेस्टी सी मिठाई। तो मैंने इसे कट कर लिया है और आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी आसानी से ट्रे से बाहर निकल कर आ रही है। तो बस ऐसे ही हम सबको निकाल कर प्लेट में लगा लेते हैं और लीजिए तैयार है हमारी टेस्टी सी ये इंस्टेंट मिठाई। तो इस मिठाई को आप चाहे तो दिवाली पे बनाएं या चाहे तो आपका मन मीठा खाने का हो तब भी इसे बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि जो मिठाई है वो कितनी बढ़िया बनकर तैयार हुई है। तो बस इसे मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ कि जो मिठाई है वो कितनी सॉफ्ट बनी है। तो आप देख सकते हैं कि मिठाई कितनी टेस्टी और कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।